उपयोगी अनुपयोगी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। चांदनी की एक रात बाबा खिली चांदनी में आराम कुर्सी पर बैठे हुए थे। नस्वार नाक में डालकर बाबा ने 2-3 बार छींका। उसके बाद एक श्लोक सुनाया। वस्तुषु भ्रंशस्सु सेषु स्थावरेषु चरेषु च सफलम दृश्यते सर्वम विफलम नैव दृश्यते। चारों ओर बैठे हुए बच्चों ने एक साथ पूछा, बाबा इसका अर्थ क्या है, बताओ। इस श्लोक का अर्थ पूछ रहे हो? सुनो। ब्रह्मा की सृष्टि में हिलने डुलने वाली चीजें और स्थावर चीजें कितनी ही हैं, परंतु इनमें व्यर्थ कोई चीज नहीं है। सबका कोई ना कोई उपयोग है। इस श्लोक का अर्थ यह है, समझे? बाबा ने कहा। यह बात किसने कही है बाबा? कोई कहानी सुनाओ बाबा, बच्चों ने कहा। और कोई कहानी क्यों सुनाऊं? इस विषय के बारे में ही कहानी सुनाता हूँ, सुनो। यह कहकर बाबा ने कहानी सुनाई। किसी जमाने में अंग देश का राजा अंगपाल था। मालूम है उसने क्या किया? उसने बहुत दिन तक खोज और अनुसंधान किया कि संसार में कौन सी उपयोगी वस्तुएं हैं और कौन सी अनुपयोगी। आखिरकार उसने यह तय किया कि सृष्टि में सिवाय मच्छर और मकड़ी के बाकी सब चीजें किसी न किसी काम आती हैं। फिर क्या था, उसने आज्ञा दी कि उसके राज्य में जहाँ कहीं भी मच्छर हों या मकड़ी हों, उनको मार दिया जाए, उनको रहने ना दिया जाए। यह उसके राज्यवासियों को भी भाया। प्रजा ने मच्छर और मकड़ी मारना शुरू कर दिया। इसलिए वे राजा की कार्यवाही देखकर बड़े प्रसन्न हुए। इतने में मालूम है क्या हुआ? अकस्मात शत्रुओं ने अंग देश पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि अंगपाल युद्ध के लिए सन्नद्ध न थे, इसलिए वह कुछ विश्वास पात्र सेवकों को लेकर जंगल में भाग गए। उस दिन रात को राजा और उसके सेवक जंगल में ही सोए, परंतु रात को मच्छरों ने उनकी निद्रा भंग की। यह अच्छा ही हुआ, क्योंकि उस समय शत्रु राजा को जंगल में खोज रहे थे। आहट सुनकर राजा ने सोचा कि यहाँ रहने से खतरा हो सकता है, इसलिए वह वहां से चल पड़ा और जाकर एक पहाड़ी गुफा में छुप गया। सवेरा होने पर शत्रु राजा को खोजते हुए उस गुफा के बाहर तक आए, परंतु मकड़ियों ने उस गुफा के द्वार पर जाल बुन रखे थे, इसलिए शत्रुओं को पता न लग पाया कि अंदर कोई है कि नहीं। उन्होंने सोचा कि जब जाल लगे हैं तो अंदर कोई कैसे घुस सकता है, यदि कोई घुसेगा तो जाल टूट जाएंगे, इसलिए वे चले गए। तब अंगपाल को अपनी गलती मालूम हुई। मच्छरों ने उसको नींद से उठाकर यह जताया कि शत्रुओं का वहाँ भय था, मकड़ियों ने तो उसकी जान ही बचाई थी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा की सृष्टि में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। बाबा बोले, आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं।